हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास में एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि प्रोबेबिलिटी के बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में एंड 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी सिलेबस को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले होती क्या है। लेट A and B be two events associated with same random experiment. Then the probability of occurrence of the event A when the event B has already occurred. यहाँ तक क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना कि आपके पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट कोई दो इवेंट है A एंड B। अब अगर आपको ये कहा जाए कि आपको A इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि उसी क्वेश्चन में आपको ये बात दी हुई हो कि B इवेंट पहले ही हो चुका है, ऑलरेडी अक्कर्ड, पहले ही हो चुका है, ये आपको कंडीशन दी हुई है, तब हम कहेंगे कि ये जो इवेंट है, ये जो प्रोबेबिलिटी के लिए है, इसको हम कहें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीनिंग क्या है यहाँ से कि B इवेंट आपके पास गिवन है और A इवेंट आपको फाइंड आउट करना है। A इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है और B इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी, तो इस केस को हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी बात को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, इस बात का क्या मीनिंग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B का मीनिंग है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट A, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट A आपको फाइंड आउट करनी है, गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी अक्कर्ड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस केस को लिखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A एंड B, एंड मतलब इंटरसेक्शन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू B। और इस बात को हम 10th स्टैंडर्ड से हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ B क्या होंगे, डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे उसको, NB, और ऊपर लिखा है नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A एंड B, इसको लिखेंगे NA इंटरसेक्शन B। अब सिमिलरली अगर हमें यहाँ से B अपॉन A रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ से हम सिमिलरिटी यूज करेंगे। देखिए, अगर A अपॉन B था तो हमने नीचे यहाँ पे लिखा NB, अगर यहाँ पर A लिखा हुआ है तो आप नीचे लिखेंगे NA, ऊपर तो आपके पास NA इंटरसेक्शन B लिखा जा रहा है दोनों केसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, उसके बाद हमें ये भी पता है कि NA अपॉन B, अभी हमने ये फॉर्मूला याद किया NA अपॉन B के लिए। अगर मैं इन दोनों को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और नीचे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी इवेंट, जैसे B की बात करें तो B इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो इसके फेवरेबल केस लिखो, मतलब NB अपॉन सैंपल स्पेस के से टोटल से डिवाइड करो। ठीक है, तो आ जाएगा NS, और तो हम कह सकते हैं यहाँ से NA अपॉन B का जो फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A अगर आपको चाहिए तो आप कैसे याद रखेंगे, अगर नीचे A आ रहा है तो आप PA नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले में अगर B लिखा हुआ है नीचे तो डिनोमिनेटर में PB आप लिखेंगे, और न्यूमिनेटर में तो दोनों के ही क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन है, क्योंकि एक रैशनल नंबर टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, देखिए, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अक्कर्ड, जो ऑलरेडी अक्कर्ड होता है उसको आप नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे B के बारे में है तो B को आप नीचे लिखेंगे, मतलब A अपॉन B। आगे कहता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, या तो वो 0 होती है या 1 होती है या उनके बीच में लाई करती है। तो 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B लेस देन और इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स,
इसका सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सैंपल स्पेस अपॉन ई। ई कोई एलिमेंट्री इवेंट है जो एस से ही रिलेटेड है, एस सैंपल स्पेस है, यानी कि ई हमेशा सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। तो आप क्या कह सकते हैं यहां से कि एस इंटरसेक्शन ई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे ए अपॉन बी होता तो आप लिखते ए इंटरसेक्शन बी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता। अब नीचे ई लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अब हमें क्योंकि पता है ई है वो सबसेट है एस का, मतलब ई के सारे एलिमेंट एस में है, तो ई और एस का कॉमन क्या होगा, ई आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। सिमिलरली ई अपॉन ई है वो भी आपके पास 1 आएगा। इसको समझने का मेथड क्या होगा कि ई और ई का इंटरसेक्शन ऊपर लिखा जाएगा और नीचे ई था तो ई लिख दिया हमने। अब डिनोमिनेटर में तो पी ई एज इट इज और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई का मतलब पी ई हमने लिख दिया। अब इस पी ई से ये पी ई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बता रखा है यहाँ से, ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस एंड ई। E is an event of S such that probability of E not equal to 0। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A यूनियन B और पूरे के अपॉन में E लिखा हुआ है, यहाँ से पूरे के अपॉन में E लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि B के अपॉन में E, ये कंप्लीट पूरे के अपॉन में इंटरसेक्शन है। आप ये समझ सकते हैं कि A यूनियन B तो पूरा A हो गया और जो E है वो B की तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, जैसा हम 11th क्लास में सेट्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन ई आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, बीच में जो यूनियन था वो यहां पे लिखा जाएगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते थे इसको हम। अब आप एक ये फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, वो यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप समझिए कि ये आपके पास ए हो गया, ए इंटरसेक्शन ई को आप ए समझो और बी इंटरसेक्शन ई को आप क्या समझो, बी समझो, और इस फॉर्मूले का यूज करो। तो पी ए का मतलब हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ई, यहाँ पर पी बी जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ई बी की जगह पे लिखा हुआ है, और फिर माइनस लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन। यहाँ पर ए तो ये एलिमेंट हो गया, बी ये हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन पी ई है। अब आप देखो सिंपल तरीके से देख सकते हैं यहाँ से कि ये तो हमने एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी तो एज इट इज है, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, इसका मतलब क्या है कि सभी का कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, तीनों को एक साथ लिख देंगे कॉमन एलिमेंट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, पी ए इंटरसेक्शन ई के अपॉन में पी ई को लिखा, पी बी इंटरसेक्शन ई के अपॉन में पी ई को लिखा, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई के अपॉन में भी पी ई को मेंशन किया। तो आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि इसको हम क्या लिख पाएंगे, यहां से देखिए, यहां से लेफ्ट साइड में तो आपके पास लिखा हुआ है ये, राइट साइड में यहां से आप लिख सकते हैं पी ए अपॉन ई का फॉर्मूला है ये पी ए बी अपॉन ई का, और ये किसका फॉर्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई का। इसको आसानी से याद भी रखा जा सकता है। देखिए पूरे के अपॉन में ई था तो सबके अपॉन में ई लिखा हमने, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी माइनस से रिलेट होके, तो ऐसा लिखा गया, देखो ए यहां पर बी यहां पर और माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहां पे लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पता होगा, आपने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास दो इवेंट हो कोई भी ए और बी, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आप लिखेंगे उनका इंटरसेक्शन कितना होता है, 5 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसी केस के लिए मैं कहूं कि ए और बी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से जो माइनस के बाद लिखा हुआ है ये सब हट जाएगा, तो सिर्फ इतना ही इसका रिजल्ट बचेगा, यहां से पी ए अपॉन ई प्लस बी बी अपॉन ई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट अपॉन बी।
मतलब बी आपके पास गिवन है, ए नोट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर इवेंट लिखा जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, और जो नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी लिखेंगे। इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको रिजल्ट अच्छे से याद रखना है। ऐसा रिजल्ट हम 11th क्लास में भी रीड कर चुके हैं, अच्छे से उसको अच्छे से डिटेल से समझ चुके हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट हो तो उसको आप 1 माइनस पी ए करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए नोट हो तो आप उसको ए के साथ लिख सकते हैं 1 माइनस करके।